तो लड़की जैसे पता लगा भई वो यहाँ आलापुर में आई हुई है, तो उस बच्ची वो जो परेशान हो गई थी, वो जगह-जगह से उसको सिगरेट से जलाया हुआ था। वो सिगरेट पीता, नशे की आदत थी, काफ़ी उसके पूरे शरीर को सिगरेट से जलाया हुआ था वो। तो अपने कार्यकर्ता हैं, बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, उनकी माँ वहाँ चाय लेने चली जाती है पड़ोस में किसी घर में। युवा धर्म की ओर बढ़ने लगे हैं, लेकिन कुछ युवा जो भटक गए हैं और जो कहीं न कहीं लव जिहाद का शिकार बन जाते हैं। तो मैंने भी जब हमने आपके इतिहास को टटोला तो पीछे हमने पाया कि आपने कई वर्षों तक लव जिहाद पर काम किया। ये ऐसी 1-2 घटनाएँ हैं जिसमें आपने पाया हो कि किसी अपने समाज की बालिका को, सनातनी लड़की बच्ची को लव जिहादियों के चंगुल से छुड़ाया। बिल्कुल, निश्चित तौर पर सूर्यकांत जी बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, क्योंकि अपने यहाँ लव जिहाद की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़-चढ़ कर चारों तरफ देखी जाती है। इसमें लगातार हम देखते हैं आए दिन कोई न कोई कार्यक्रम होते रहते हैं, कोई न कोई किसी प्रकार का आंदोलन होता रहता है। कभी किसी चीज़ का घेराव है, कभी किसी चीज़ के ऊपर धरना है, चलता रहता है। एक घटना मैं आपको दिलाता हूँ याद, अब सन 2006-7 के समथिंग की। एक मथुरा की बेटी थी अपने हिंदू समाज की, उसको कोई मुस्लिम समाज का युवक हिंदू बनकर उनका जो प्रयास है ये तिलक लगाना, हाथों में कलावा बाँधना और अपने आप को हिंदू प्रदर्शित करके सामने वाली हिंदू बहन बेटियों को वहाँ पर उनको अपने चंगुल में फँसाना है। मथुरा की बेटी को एक लड़का जो अलीगढ़ यूपी का था और वो तिजारत के अपने आस-पास एक गाँव है खुल्लाबास, अलाकुर कुंदाबास, वहाँ उसने लाकर उस लड़की को यहाँ रखा हुआ था। तो लगभग संगठन के कार्यकर्ता सब बोले चारों तरफ हैं, जैसे उनकी गुप्त सूचना यहाँ तक लगी कि भई ऐसे-ऐसे लड़की को वहाँ से ये लड़का लाया हुआ है। तो उस लड़की ने प्रयास किया, वो लड़की भी परेशान हो चुकी थी, क्योंकि इनका तो क्या है, पहले वो अपने चंगुल में फँसा रहते हैं, लेकिन फिर धीरे-धीरे उनका वो जो मेन एम है, जो उद्देश्य है उनका, उस तरफ वो अग्रसर होते हैं और उसमें जैसे कि उनको गौ का मांस खिलाना, इसके अलावा नमाज़ पढ़वाना, इसके अलावा उनके विभिन्न प्रकार की जो है यातनाएँ देना, शारीरिक शोषण तो है, शारीरिक शोषण तो सबसे बड़ी बात है। उनको तो एक तरीके से पत्नी नहीं मान करके उनका तो अलग तरीके से, एक तरीके से उनका जो मिशन है, उनका जो धर्म है, यानी कि मुस्लिम धर्म जो उन्होंने मान रखा है, उसकी वृद्धि करने की मशीन एक तरीके से मानते हैं वो लोग। ऐसा हमने पाया इसमें। तो लड़की जैसे पता लगा भई वो यहाँ आलापुर में आई हुई है, तो उस बच्ची वो जो परेशान हो गई थी, वो जगह-जगह से उसको सिगरेट से जलाया हुआ था। वो सिगरेट पीता, नशे की आदत थी, काफ़ी उसके पूरे शरीर को सिगरेट से जलाया हुआ था वो। तो अपने कार्यकर्ता हैं, बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, उनकी माँ वहाँ चाय लेने चली जाती है पड़ोस में किसी घर में। उससे वो बात करने लग गई वो लड़की। तो बात करने लगी तो उसी से रूबरू तो आपस में उसने बताया इस प्रकार से, मैं तो आंटी इसके लिए परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा वो हूँ। तो उसने अपने बेटे को आकर बताया उस आंटी ने। बेटा हमारे संपर्क में था ही, उसने बताया नहीं इस प्रकार से, तो जैसे ही हमारे पास सूचना आई तो हमने सहायता तंत्र को एक्टिव किया। एक्टिव करने के बाद मौका मुआयना किया जगह का, तो पता लगा कि हाँ भाई वो लड़की। तो उस प्रकार उसको सांत्वना दी गई कि ठीक है, अगर आप यहाँ से इस चीज़ से परेशान हैं, निकलना चाह रहे हो तो हम आपके साथ हैं। हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। उस बेटी को हमने रात को वहाँ से निकाला, रीच करने के बाद, और उसमें आस-पास के जो अपने संगठन के कार्यकर्ताओं का पूरा सहयोग रहा और उसके बाद में यहाँ उसको लेके आए। अब लेके आने के बाद क्या होता है, उस समय बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है कि जवान बेटी को उसको रखा गया है। तो आस-पास समाज के जो लोग थे, ज़िम्मेदार लोग, उनसे बात की गई। उन्होंने सबने ये कहा भई घरवालों से बात की जाए, तो उनके घरवालों से बात की तो घरवालों ने मना कर दिया कि हम तो इसको वापस नहीं स्वीकार करेंगे। तो नहीं स्वीकार करेंगे तो उसका अपन ने बड़े तरीके से जो केस था वो उस समय अपने एसपी हुआ करते थे बीजू जाट जोसफ, बहुत अच्छे एसपी थे। अच्छी मदद की उन्होंने और पूरा सपोर्ट करते उस बच्ची को वहाँ से मुक्त कराया। मुक्त कराने के बाद उसको समाज के लड़कों को, समाज के युवाओं को, समाज के बुजुर्गों को उस बेटी को सौंपा। हम सही सम्मान और वहाँ से उस बेटी को यहाँ लेकर आए तिजारा में। तिजारा आर्य समाज में हमने उसकी शादी की। जो हुए वैदिक रीति से शादी करने के बाद उसका जो निर्वहन है, उसका शादी करने के बाद जो भी थे उसके बच्चे हैं आज तो उनका भी सूचक वगैरह जो भी भरना था, वो हमने अपने समाज के हिसाब से यहाँ से किया और आज वापस पुनः उसके घरवाले भी वहाँ आया-जाई करते हैं, वो आते रहते हैं। मतलब अभी वो लव जिहाद के चंगुल से मुक्त होकर के एक सम्मानपूर्वक जीवन जिए। वो आपके प्रयास हमेशा सराहनीय रहे। हमने काफ़ी ऐसी घटनाओं को देखा है। प्रशासन का कितना सहयोग रहता है इस तरह की घटनाओं में आपके साथ? देखो, प्रशासन का जो कानूनी तौर पे जो सहयोग रहता है ना, बहुत अच्छा सहयोग है प्रशासन का इस विषय पर। और वास्तविकता तो ये है कि प्रशासन सत्य का साथ तो देता है। देखो, झूठ के बाल नहीं होते। अगर अपन निहायत ही किसी चीज़ से गलत करेंगे तो निश्चित रूप से गलत तो गलत ही। सत्य यदि कोई चीज़ है, वो सत्य स्वीकार करना चाहा है वापस, तो प्रशासन उसमें साथ देता है, निश्चित तौर आपने बताया कि बीजू जाट जोशी ने अच्छी मदद की। कई बार कई केसेज़ में ऐसे रहता है, चाहे वो सरकारी रवैया हो या दबाव हो, प्रशासन एक तरफ़ा कार्यवाही कर देता है।
कई बार ऐसा सुना है कि आप परेशान हो जाते हैं कि आपने सूचित कर दिया लेकिन पुलिस मौके पर नहीं आई और आपको फिर वापस बेरंग लौटना पड़ता है। निश्चित रूप से इसका प्रेशर अब देखो लोकल जो प्रशासन है उसका प्रेशर तो होता ही है। यदि ऐसा कोई घटनाक्रम है उसमें अब ये सीधी-सी बात आती है कि जो राजनीतिक प्रेशर होता है वो बहुत बड़ी बात है। राजनीतिक प्रेशर सदन के ऊपर होता है। अब वो अनुकूल है अपने तो वो अपनी मदद हो जाएगी, यदि अपने प्रतिकूल है तो अपनी मदद नहीं हो पाएगी।